हेलो दोस्त, मेरा नाम दीपक कुमार है और ये करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का 3 और 4 वीक का करंट अफेयर्स है। ये स्पेशली 17th बीपीएससी के लिए है। ओके, किसके लिए? 70 बीपीएससी करंट अफेयर्स है। तो इस लास्ट मंथ में जितना भी 3 और 4 वीक का है, मैं इनको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये कुछ अवार्ड्स के बारे में है। तो एवरी ईयर जनवरी मंथ के फर्स्ट में ही पद्म अवार्ड दिया जाता है। पद्म अवार्ड जो होते हैं ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में होता है। ठीक है, एक पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण होता है, थर्ड कैटेगरी कितने होता है? पद्म श्री होते हैं। तो ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री ये प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं जो किसी न किसी कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी के लिए दिया जाता है। जैसे किसी आर्ट्स में दिया जाएगा, या सोशल वेलफेयर में दिया जाएगा, या किसी वेलफेयर वर्क में दिया जाता है। तो उसी तरह तो इस जन्म 2024 के लिए 5 पद्म विभूषण अवार्ड्स मिला हुआ है। कितना टोटल पद्म विभूषण अवार्ड है? 5 पद्म विभूषण अवार्ड है, जिसमें कि 17 पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री है। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया? इस तरह से टोटल 132 अवार्ड मिला हुआ, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्या? पद्म विभूषण अवार्ड। ओके, तो पद्म विभूषण अवार्ड कितना? 5 पद्म विभूषण है। उसमें से और इम्पोर्टेंट क्या है? इस साल टोटल वीमेन को कितना दिया गया है? 30 वीमेन को प्राइज मिला हुआ है इसमें से। ओके, अब जो पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, तो जैसे कि आर्ट में मिला हुआ, आर्ट्स में किसको मिला है? विजयंती माला बली को मिला हुआ है। किस लिए मिला विजयंती वाला बली को? आर्ट के लिए मिला हुआ है। ये किस प्लेस से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। ठीक है, तो उसी तरह में इस बार इस साल 2 आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला, जिसमें कि फर्स्ट जो लेडी है विजयंती माला बली है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। दूसरा जो है कोनिडेला चिरंजीवी है। नाम क्या है दूसरा? कोनिडेला चिरंजीवी है, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, तो मतलब आर्ट के लिए इसमें इस बार 2 बार विजयंती माला बली को मिला है, दूसरा कोनिडेला चिरंजीवी को मिला हुआ है। ठीक है, अब पब्लिक वेलफेयर्स के लिए एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, उनको एम वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स के मिले हुए। वेंकैया नायडू कहाँ के? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, और जो 4th पर्सन है इनका पोस्टुमसली मतलब आफ्टर डेथ मिला हुआ है पद्म विभूषण अवार्ड, विदेश्वर पाठक। विदेश्वर पाठक को स्पेशली किसके लिए मिला हुआ है? ये बिहार स्पेसिफिक रिलेटेड होता है। तो विदेश्वर पाठक को सोशल सर्विस के लिए मिला हुआ है। किस जगह से हैं? बिहार से स्पेशली बिलोंग करते हैं, और ये इनको आफ्टर डेथ मिला हुआ है। तो 5th नंबर पे कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम नाम है इनका। तो स्पेशली 5 पर्सन को विभूषण का अवार्ड मिला हुआ है। हाईएस्ट कैटेगरी का अवार्ड्स होता है पद्मा में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली राइटर के बारे में, जैसे किसी न किसी इंग्लिश राइटर, इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी राइटर, तो स्पेशली जैसे कि इसमें एक बंगाली राइटर का नाम है। इनका नाम क्या है? श्री शेंदु मुक्तोपाध्याय। इनका नाम क्या है? श्री शेंदु मुक्तोपाध्याय इनका नाम है, जो इनको अवार्ड मिला हुआ है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। यदि क्वेश्चन आता है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला हुआ है, तो एक बंगाली राइटर का नाम क्या है? श्री शेंदु मुखोपाध्याय को इसके लिए मिला हुआ है वेंकैया नायडू अवार्ड। ठीक, अब स्कीम है दूसरा, एक स्कीम का नाम है क्या? स्वामित्व स्कीम। ये पिछले साल बिहार 69 करंट अफेयर्स में आया हुआ था, स्वामित्व स्कीम। अब इस स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्राइज मिला। उस प्राइज का नाम क्या? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट पब्लिक पॉलिसी डायलॉग कॉन्क्लेव। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट पब्लिक पॉलिसी डायलॉग कॉन्क्लेव किसको मिला हुआ है, तो इस स्कीम का नाम क्या है? स्वामित्व स्कीम। तो अब ये स्वामित्व स्कीम किस गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर ही है। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसको दिया गया था? वो बिहार के जो एक फेमस नेता हैं गिरिराज सिंह को, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दिया गया है। ओके, अब
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कुछ अवार्ड्स के बारे में है, आईसीसी अवार्ड्स के बारे में है, ठीक है। तो ये आईसीसी अवार्ड्स 2023 का है, जो हर साल आईसीसी अवार्ड्स देता है। जैसे बेस्ट प्लेयर कौन है, बेस्ट प्लेयर्स इन मैन, बेस्ट प्लेयर इन वीमेन या बेस्ट अंपायर, तो ये आईसीसी अवार्ड के द्वारा हर साल दिया जाता है। तो 2023 का जो अवार्ड्स है उसमें से कुछ पर्सन्स का नाम है, जैसे कि आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, मेन के लिए ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा किसको दिया गया, आईसीसी के द्वारा विराट कोहली को मिला हुआ। किसको मिला हुआ है, विराट कोहली को, ठीक है। तो उसी तरह ओडीआई क्रिकेट में मेंस टेस्ट क्रिकेट के लिए आईसीसी के द्वारा किसको दिया गया, उस्मान ख्वाजा को दिया। किसको, क्या नाम है इसका, उस्मान ख्वाजा। अब T20 के लिए, स्पेशली ओडीआई के लिए हो गया, मेन टेस्ट क्रिकेट के लिए अवार्ड हो गया। अब T20 के लिए किनको मिला हुआ है, मेंस T20 क्रिकेट अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, सूर्य कुमार यादव को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो जैसे कि 4 इसमें इंपॉर्टेंट्स मैंने बताया। आईसीसी 2023 के लिए मेंस ओडीआई अवार्ड हो गया, मेंस टेस्ट क्रिकेट हो गया, T20 क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स ऑल सभी 3 है। एक असम का अवार्ड्स होता है, असम स्टेट का, ठीक है। तो वो असम स्टेट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, हर स्टेट का अपना हाईएस्ट अवार्ड्स होता है, हर कंट्री का। जैसे कंट्री का हमारा भारत रत्न हाईएस्ट अवार्ड है, दूसरे कंट्री का जैसे प्रधानमंत्री विजिट करने जाते हैं तो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड लेकर आते हैं। तो असम जो स्टेट है तो उसका जो हाईएस्ट अवार्ड है असम वैभव, हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है, असम वैभव हाईएस्ट अवार्ड का, इस अवार्ड का नाम है, क्या नाम है, असम वैभव। किनको मिला हुआ, रंजन गोगोई को मिला हुआ है असम वैभव। ये पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे रह चुके हैं, उसके बाद राज्यसभा का मेंबर्स रह चुके हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली असम से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको असम का सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। किनको दिया गया है, रंजन गोगोई को। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट्स करेंट रिलेटेड फीफा वर्ल्ड कप से है, फीफा वर्ल्ड कप 2023, फीफा वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। तो इसमें बेस्ट प्लेयर कौन सा है, बेस्ट प्लेयर फीफा वर्ल्ड कप मेसी को मिला हुआ है। वीमेंस के लिए किनको मिला हुआ है, एटेना बोनमती को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट लगा तो मैं 2 इंपॉर्टेंट ही लिखा हूँ। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बेस्ट गोलकीपर कौन है, बेस्ट डिफेंडर कौन सा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यही 2 क्वेश्चंस पूछाते हैं, मेन और वीमेन का। तो बेस्ट मेन प्लेयर किनको दिया गया है, वह बार्ड फीफा में मेसी को दिया गया। वीमेंस को कौन है, एंटेना बोनमती। अब रिपब्लिक डे के बारे में, रिपब्लिक डे का जो गेस्ट था 2024 का, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है कौन, एमुअल मैक्रोन, ये एज ए गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे में आए हुए थे इंडिया। तो इस बार का सबसे यूनिक फीचर्स क्या है रिपब्लिक डे 2024 का, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ जो ऑल वीमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट पार्टिसिपेट किया। मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और अदर्स जितने भी आर्मी के, मतलब जितना भी मेंस का होता है, तो उसी तरह वीमेन में सभी ट्राई सर्विस कंटिजेंट पार्टिसिपेट किया है इस रिपब्लिक डे में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिक यही ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक क्या है इस 2000 रिपब्लिक डे का। तो इस रिपब्लिक में ऑल वीमेन ट्राई सर्विस पार्टिसिपेट किया। गेस्ट कौन सा है, मैक्रोन है, मैक्रोन फ्रांस का प्रेसिडेंट है। उसी से रिलेटेड रिपब्लिक डे से रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर प्राइज दिए हुए थे किसको, रिलेटेड टू एनसीसी डायरेक्टोरेट महाराष्ट्र कंटिजेंट फर्स्ट किया हुआ है। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र स्टेट एनसीसी डायरेक्टोरेट में फर्स्ट किया है, जो प्राइम मिनिस्टर बैनर एट द रिपब्लिक डे कैंप, लगातार कंटिन्यूसली इस फील्ड में महाराष्ट्र 3 बार फर्स्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस रिलेटेड है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है। तो 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ये किस लिए अभी न्यूज़ में आया हुआ है, क्योंकि इस हॉस्पिटल्स को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला हुआ है। यदि क्वेश्चन आता है 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम क्या है, पैराशूट
फील्ड हॉस्पिटल। क्या नाम है? पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। समझ में आया क्या क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो किसको मिला? पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। तो स्पेशली इस थर्ड और फोर्थ वीक में मैं अवार्ड्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, अवार्ड्स के बारे में, और जिसको कुछ प्राइज़ मिला हुआ या किसी चीज़ के लिए फेमस है, इसी चीज़ के लिए थर्ड और फोर्थ वीक में मैं करंट अफेयर्स लाया हूँ। तो उसी तरह नृत्या कलानिधि अवार्ड जो इस साल के लिए मिला, नृत्य के लिए अवार्ड किसको मिला हुआ? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। किनको मिला? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को इस बार नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला। तो 2024 के लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, 2024 के लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है। तो अब रिलेटेड टू जैसे फिल्म फेयर अवार्ड से ऑस्कर्स रहता है, तो इंडिया में इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, या दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड जाता है। तो इस बार का जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये कितने नंबर पे? 69 अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड है। किस जगह पे ये सेलिब्रेट हुआ था, या किस जगह पे 69 फिल्म फेयर होल्ड हुआ था? ये गांधीनगर के गुजरात में गांधीनगर जो कैपिटल है। ठीक है, तो ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ वहाँ पे। तो जैसे बेस्ट फिल्म किनको मिला? ट्वेल्थ फेल आप लोग मूवी देखे होंगे रिलेटेड टू, ये बायोपिक है, IPS ऑफिसर मनोज सर के ऊपर है। ठीक है, तो उसी के उन पर एक बायोपिक फिल्म है जिसका नाम है ट्वेल्थ फेल। बेस्ट फिल्म अवार्ड कैटेगरी 69 में मिला हुआ। इसमें एक्टर का नाम क्या है? विक्रांत मैसी। ओके, एक्टर का नाम क्या है? विक्रांत मैसी। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक कौन सा है? जोरन में कौन सा एक्टर है? मनोज बाजपेयी। ओके, मनोज बाजपेयी एक्टर है। तो बेस्ट फिल्म ट्वेल्थ फेल। बेस्ट फिल्म इन द क्रिटिक तो जोरन, इसमें एक्टर कौन सा? मनोज बाजपेयी। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल में किनको मिला है? रणबीर कपूर को। स्पेशली किसके लिए मिला? जो एनिमल मूवी आया है। कौन सा मूवी आया हुआ है? एनिमल तो आप लोग सभी देखे हुए हैं। ठीक है, भाभी 2 ये मूवी स्पेशली फेमस हुआ था भाभी 2 के लिए। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कौन सा है? रणबीर कपूर। और क्रिटिक के लिए किनको मिला है? विक्रांत मैसी, जो ट्वेल्थ फेल से है एक्टर है। तो भाभी 2 को आप लोग भूलिए मत और याद रखिए कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किनको मिला है? रणबीर कपूर। अब बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए किसको मिला हुआ है? ये आलिया भट्ट जी। किनका है? ये आलिया भट्ट जी को मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में आलिया भट्ट को मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट अवार्ड के बारे एमी अवार्ड कहाँ पे हेल्ड हुआ था? पीकॉक थिएटर इन लॉस एंजल। ठीक है, पीकॉक थिएटर इन लॉस एंजल में ये एमी अवार्ड हुआ था। कौन सा नंबर पे? 75th नंबर पे अवार्ड का एक कैटेगरी, मतलब हर साल जैसे 1 2 3 ऐसा होता है, तो ये 75th नंबर पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज में कौन सा है? सक्सेशन। बेस्ट ड्रामा सीरीज। कॉमेडी सीरीज में क्या? द बियर। ये 2 इंपॉर्टेंट्स लगा तो मैं लिख दिया हूँ। बेस्ट ड्रामा सीरीज में सक्सेशन और कॉमेडी सीरीज में द बियर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट्स रिलेटेड टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया। जैसे ये दिन आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी झाड़ू लेके या हेमा मालिनी झाड़ू लेके ब्रूमिंग करते हैं, तो इसी रिलेटेड से है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो क्लीनेस्ट सिटी इस बार 2 सिटी को मिला। एक इंदौर है, दूसरा सूरत। और इंदौर जो है, इंदौर को कंटिन्यूसली ये 7th बार कंटिन्यूसली इनको बेस्ट इन क्लीनेस्ट सिटी के लिए अवार्ड मिला हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। बट इस टाइम 2 सिटी है, इंदौर और सूरत। स्टेट में किनको मिला? महाराष्ट्र को मिला हुआ है। महाराष्ट्र फर्स्ट किया हुआ है, सेकेंड MP, थर्ड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें से एक और ऐड कर लेते हैं, तो बेस्ट क्लीनेस्ट गंगा रिवर सिटी। बेस्ट क्लीनेस्ट गंगा रिवर सिटी तो किसको मिला है? एक वाराणसी को मिला हुआ है। एक वाराणसी है, दूसरा शायद अयोध्या है। ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। एक वाराणसी को याद रखें आप लोग, और दूसरी बार पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। दूसरा अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ पे हुआ था? वेरेबली हिले कैलिफोर्निया USA में 81th सीरीज है अवार्ड का गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये USA में हुआ है। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा किनको मिला गोल्डन अवार्ड में? ओपेनहेमर को। किसको मिला हुआ है? ओपेनहेमर को बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इस बार नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली
49th नंबर पे भारत रत्न, जैसे बिहार में बीपीएससी में आता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को कितने नंबर पे भारत रत्न अवार्ड मिला होती है, 49th नंबर पे इनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर जी एक्स प्रीवियस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके थे। कुछ इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जन्म लिए। तब किस जैसे ओबीसी, एसटी, एससी या स्पेशली किस कम्युनिटी या किस फैमिली में जन्म लिया, तो बार्बर फैमिली, जो स्पेशली बार्बर का काम करते हैं, हेयर कटिंग का काम करते हैं, इस फैमिली जन्म लिए थे। इनको इम्प्रिजमेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, इम्प्रिजमेंट जेल हुआ था। तो उसी टाइम से इनको कर्पूरी ठाकुर जी को इनका निकनेम क्या है, जन नायक नाम। इनका क्या नाम है, जन नायक नाम इनका निकनेम। अब ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार 1970 टू 1971। इस फर्स्ट टाइम किस पार्टी से था, भारतीय क्रांति दल। पार्टी इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रांति दल इसी पार्टी से है। और जो दूसरी बार सीएम रह चुके हैं, किस पार्टी से हैं ये, जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरी बार सीएम कब से, 1977 से 1979। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पहला फर्स्ट टाइम जो सीएम बने भारतीय क्रांति दल से सीएम रह चुके हैं, दूसरा जनता पार्टी से सीएम रह चुके हैं। इनको भारत रत्न किस लिए, सोशल सर्विस के लिए दिया जा रहा है एक्चुअली। स्पेशली एक मुंगेरी लाल कमीशन था, ठीक है, मुंगेरी लाल कमीशन को कर्पूरी ठाकुर जी को रिकमेंडेड किया गया, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे ओबीसी है, इनको इसको डिवाइड किया जाए, ओबीसी 1, ओबीसी 2। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बिहार में क्रिएट किया गया, EBC। तो ये ओबीसी का दूसरे नंबर पे, ओबीसी का कितने नंबर पे है, ये दूसरे नंबर कैटेगरी पाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो कास्ट सेंसस हुआ उस पर ईबीसी को 25% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला हुआ। कितने परसेंट रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, 25% रिजर्वेशन का इनको बेनिफिट मिला हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है। 70 बीपीएससी में 49th नंबर पे अवार्ड मिले हैं। समस्तीपुर में जन्म हुआ है, नायक फैमिली में। इनको जेल हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। इनका नाम है जननायक। 2 बार सीएम रह चुके हैं। भारतीय क्रांति दल पार्टी से फर्स्ट टाइम, दूसरी बार जनता पार्टी से रह चुके हैं। मुंगेरी लाल कमीशन को रिकमेंडेड किए थे, किस लिए, सेकेंड बैकवर्ड क्लास के लिए रिकमेंडेड किए हुए थे। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में $100 बिलियन फॉर्चून प्रॉपर्टी है इनके पास, बेटनकोर्ट मेयर के पास। क्या नाम है, बेटनकोर्ट मेयर के पास। फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार ये फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड में है जिसने $100 बिलियन के पास प्रॉपर्टी है टोटल। एक रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक। किसके द्वारा, ILO के द्वारा ये रिलीज किया था, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ILO के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा कंट्री है, फिलीपींस जो कंट्री है, ये एशिया के फर्स्ट कंट्री बन गया है, ठीक है, जिसने साइन किया है। कौन, जैसे वर्क प्लेस पे कोई हरासमेंट होता है या कुछ होता है तो उन पे ये इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है फिलीपींस। फर्स्ट एशियन कंट्री कौन है, फिलीपींस। तो उनका कन्वेंशन नंबर कितना, 119 कन्वेंशन नंबर पे इन्होंने फिलीपींस ने साइन किया है, ठीक है। अब फायर पावर रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, स्पेशली ये ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग क्या है, जैसे कितना किस कंट्री के पास पावर है इन द सेंस आर्म एंड इम्यूनिशन, डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन डिफेंस रिलेटेड, ये अवार्ड मतलब ये रैंकिंग दे जाता है। तो फर्स्ट जो फायर पावर रैंकिंग में किसका, USA का, सेकेंड रसिया, थर्ड चाइना। इंडिया का कौन सा नंबर पे, इंडिया का 4th नंबर पे है फायर पावर रैंकिंग में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्त, वो स्पेशली IT सर्विस के बारे में। क्या, कौन सी कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, तो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का नाम क्या है, एसेंच्योर। क्या नाम है, वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एसेंच्योर, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। इसमें मैंने बाय मिस्टेक शायद लिखा नहीं है, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड सिर्फ लिखा, सॉरी इसके लिए। तो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है, एसेंच्योर, ठीक है, ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। तो और सेकेंड वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है, TCS टाटा से रिलेटेड है TCS कंपनी। तो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एसेंच्योर, और सेकेंड मोस्ट इंडिया का ही है वो TCS ग्लोबल, वर्ल्ड ग्लोबल में आता है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, हेलने पासपोर्ट। हेलने पासपोर्ट स्पेशली किसके लिए आता है? जैसे हेलने पासपोर्ट जो है एयरक्राफ्ट, सॉरी ये क्या कहते हैं, इंडिया का कौन सा रैंक है? 85th रैंक है हेलने पासपोर्ट रैंक में, ठीक है। एयर स्पेशली ये एयरपोर्ट सर्विस से रिलेटेड है, किस कंट्री के पास एयरपोर्ट जो सर्विसेज हैं बेस्ट हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो रैंक है 85th रैंक है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटल सेतु का इनॉग्रेशन किया है। अटल सेतु कहाँ पे बनाया जा रहा है? मुंबई में इनॉग्रेशन हुआ है। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। तो आ सकता है विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? तो अटल सेतु किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, मुंबई। और इसका टोटल जो लेंथ है 21.8 मीटर लेंथ है, ठीक है। और ये 6 लेन ब्रिज है। कितने लेन ब्रिज है? 6 लेन ब्रिज है। तो फिर से रिपीट करते हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु मुंबई में है। लेंथ कितना? 21.8 मीटर, 6 लेन ब्रिज है। और नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 टू 2006, ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। एक स्कीम्स के बारे में, जो स्कीम्स क्या है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना। ये जो स्कीम से रिलेटेड टू स्पेशली किसके लिए है? जो भी आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, कुछ लोन्स दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और किस मिनिस्टर के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये PM विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर के लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ है 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है, ओके। तो ये स्पेशली न्यूज़ में क्यों आया PM विश्वकर्मा योजना? न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जो है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया, कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया है जो इसको इम्प्लीमेंट किया है, इस स्कीम को। क्या क्या? PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है जम्मू कश्मीर ने। ये कब, कौन सी डेट? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे जो स्टील स्लेग रोड बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई गोवा नेशनल हाईवे के बीच में स्टील स्लेग फर्स्ट नेशनल हाईवे बना हुआ है। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे किससे बन रहा है? स्टील स्लेग रोडवे के लिए बना हुआ है ये। 16 फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट कौन से? 16 फाइनेंस कमीशन कौन हुआ है? अरविंद पेंगेडिया। 16 फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 280 आर्टिकल्स है इसका है, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन कौन सा? अरविंद पेंगेडिया। PM मोदी जी रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब कुछ इसमें बजट पेश किया गया, कितना अमाउंट दिया गया, किसके अंडर है? PM जनमन। PM जनमन का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या इसका फुल फॉर्म? PM जनमन का प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। मतलब इस योजना के थ्रू इसको टोटल 24,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ। कितना मिला? 24,000 करोड़ का मिला हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या? 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन, मतलब 11 डिफरेंट उस योजना PM जनमन के लिए दिया जाएगा। 11 क्रिटिकल डिफरेंट डिपार्टमेंट को देखा जाएगा। कितने मिनिस्टर के अंदर? 9 मिनिस्टर के अंडर ये PM जनमन है। स्पेशली PM जनमन जो भी ST कैटेगरी के लिए, उनके लिए स्पेशली है, मतलब मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए ये योजना PM मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो ये टोटल 3rd and 4th वीक का करंट फेयर्स, जनवरी करंट फेयर्स है। तो एक्चुअली मैंने करंट फेयर्स पे इसीलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जो 70 BPSC है, ओके, कौन सा BPS 17 जो BPSC है, या कोई भी 69 BPSC हो या 68 BPSC हो, उसमें लगभग 20+ क्वेश्चंस करंट फेयर्स आते हैं। और यदि 150 करंट फेयर्स में, यदि 150 क्वेश्चंस में 25 करंट फेयर्स आता है, मतलब इनका वेटेज है। यदि आप छोड़ दे रहे हैं 20 क्वेश्चन तो आप ये क्या कर रहे हैं? आउट हो जा रहे हैं, एग्जाम से ही आउट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है BPSC में करंट फेयर्स, ओके।
और मैं बहुत जगह से सोर्स अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स को ला के इसमें लिख के आप लोग को प्रेजेंट करता हूँ। तो इसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।